नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी किस्मत। भाजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भाजी? क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे? किस्मत कौन है भाजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी? मुझे भी बता दो। सिल पर पिसा हुआ मसाला कटोरी पर उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? आंचल से आंसू पोंछ कर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौकी पे आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो स्कूल अच्छनी से हैरान हो गई हूँ। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना तैयार नहीं होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, क्या तू अनोखे काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौकी पर बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींच कर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी। 10 बार बोला है जबान न लड़ाया कर, पर मुंह चलाए ही चली जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरी की 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछते हुए किशोरी चौके से बाहर गई। मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती ही रह गई। इस घर में प्रायः प्रतिदिन इस प्रकार होता ही रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति रामकिशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फैलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचेरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलायजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे, मैं झूठी। ऐसा कहकर मुन्नी की माँ जोर जोर से रोने लगी। मैं तो ये नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं। कहते कहते रामकिशोर स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे कि वो किशोरी के साथ कितना दुर्व्यवहार करती है। यह उनसे छिपा न था कि जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना, गाली देना एक मामूली सी बात थी। रामकिशोर अपनी पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी कि किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। 100 की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ भी न कहने, कुछ कहने पर वो अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे। इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई न कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए, भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की फुर्सत न थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है। मुन्नी की माँ खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी किशोरी जब चौके पर गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात में भात के 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली आई। आज रामकिशोर जी कचहरी का काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी में की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई।
आज चंदन जीता होता तब भी क्या उसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटी सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से हो सकती थी। बिछौने के नाम से खाट पर कुछ चिथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी के सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल आया, नहीं। फिर संभल कर बोली, खा तो लिया है बाबू। रामकिशोर, मुझे मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया है ना? मुझे दुख है कि तुमने अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात नहीं मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया। झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले से ही खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनकी जेब में 50 रुपए थे। उनमें से 10 रुपए निकाल कर बहू को देते हुए बोले, यह रुपये रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरफ मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। 20 से ही रुपयों को झपट कर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कल जुग जुग न करावे सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज ना आई? तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो इतनी सिर चढ़ी है। पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े में ही जा गिरे। राम राम, इस पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गए। उनके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटी की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और शोक से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी और तकिए में मुंह छुपाकर वो रो रहे थे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता को गले से बाहें डाली, पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था। इस समय अब वह अपने पिता को किस्मत के नाम से रोते देखा तो विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, वो तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें और फौजी को रुलाया करती है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।